नमस्कार दोस्तों, आज के लेख का शीर्षक है राफेल आया तूफान लाया। रफेल, राफल या राफेल कुछ भी कह लो, अब वो भारत आ गया है। आना ही था, पैसे दिए, आना ही था, पैसे दिए, खरीदा है तो आना ही था। जैसे ही फ्रांस से उन 5 रफेल ने उड़ान भरी, हमारे न्यूज़ चैनल उसके आगे पीछे हो गए। अब राफेल संयुक्त अरब अमीरात पहुंच गया है। अब उसने आसमान में ही ईंधन भरा। अब वो भारत की धरती पर लैंड कर रहा है। बोफोर्स के बाद इतना मान सम्मान राफेल को ही मिला। बोफोर्स सौदा 1986 में हुआ था। उस समय दूरदर्शन के अतिरिक्त कोई न्यूज़ चैनल नहीं था, इसलिए समाचार पत्रों के माध्यम से ही उसके गुण अवगुण पता चलते थे। ना टीवी पर बहस होती थी, ना जूतम पजार। फिर भी उस बोफोर्स ने सरकार पलट दी थी। क्योंकि लेखकों और रिपोर्टरों ने अपनी लेखनी से माहौल बना दिया था। प्रसिद्ध व्यंग लेखक शरद जोशी जी का व्यंग लेख श्रोताओं पर जादुई असर छोड़ता था। शरद जोशी जी कहते थे, बोफोर्स शब्द अनेकार्थी है। जैसे आप कहिए कि धीरे धीरे लड़का लड़की में बोफोर्स हो गया, अर्थात प्रेम हो गया, चक्कर चल गया। या किसी गमी में परिवार को समझाते हुए कहिए कि देखो, जाने वाला तो चला गया, अब बोफोर्स करने से क्या फायदा। बोर होने पर कहिए, यार हम तो बैठे बैठे बोफोर्स हो गए। पत्नी पूछे कि आज सब्जी कैसी बनी है, तो कहिए बोफोर्स, वो खुश हो जाएगी। प्रसिद्ध हास्य कवि जैमिनी हरियाणवी जी ने भी बोफोर्स शब्द को नए अर्थ दिए। विश्वविद्यालय में लड़का लड़की से कह रहा था, आज तो समूचे कैंपस को ठग रही हो, एकदम बोफोर्स लग रही हो। आज तो समूचे कैंपस को ठग रही हो, एकदम बोफोर्स लग रही हो। एक ग्रामीण महिला अपनी भैंस को डरा रही थी, बुलाऊं बोफोर्स को। एक ग्रामीण महिला अपनी भैंस को डरा रही थी, बुलाऊं बोफोर्स को, जिससे डरकर मैं वोट दे सकती हूं, तू दूध नहीं दे सकती। एक किस्सा भी वो सुनाते थे। 2 ग्रामीण महिलाएं आपस में बात कर रही थी। एक ने दूसरे से कहा, भाण तू अपना वोट दे आई? बोले हाँ। किसने दे के आई, राजीव गांधी ने या वीपी सिंह ने? बोले मैं तो अपना वोट उसने ही दिया जो कुर्सी पे बैठा था ना, मूंछों वाला। उसने मेरी आंगली पे काली स्याही लगाई और बोला जा तेरा काम हो गया। पर तू अपना वोट किसने देगी? दूसरी बोली, राजीव गांधी ने तो कोन्या दूं, उसने बोफोर्स कर दिया ना। राजीव गांधी ने तो कोन्या दूं, उसने बोफोर्स कर दिया ना, और म्हारे वीपी सिंह ने करते हुए देख लिया। बुरी बात जी, बुरी बात। बिना मीडिया के बोफोर्स ने जो हंगामा मचाया, वो हंगामा अब राफेल मचा रहा है। फ्रेंच में राफेल का अर्थ है तूफान। जाहिर है फिर तूफान तो उठेगा ही। फ्रांस, भारत सहित 6 देशों को राफेल भेज चुका है। मिस्र, कतर आदि का तो पता नहीं, पर भारतीय मीडिया ने जो तूफान खड़ा किया, उससे पूरा फ्रांस अपने आप को विश्व विजेता समझने लगा है। भारतीय मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज से वो खुद अचंभित है। राफेल आया, पाक और चीन के लिए आफत लाया। राफेल से भारत के चेहरे पर मुस्कान, पाकिस्तान हुआ परेशान। राफेल के आने से चीन बना चूचू का मुरब्बा, पाकिस्तान को याद आए अब्बा। इन न्यूज़ चैनल के एंकरों ने राफेल के बारे में वो बता दिया जो फ्रांस को भी नहीं पता था। मोदी जी खुद सोच रहे हैं कि जब इन एंकरों को इतना पता था तो बेकार फ्रांस से मंगाया, इनसे ही बनवा लेते। इतना हंगामा देखकर फ्रांस ने अपने गुप्तचर को भारत के आम जनमानस पर राफेल का असर देखने के लिए भारत भेजा।
आम जनता का असर देखना था तो वो दिल्ली के पहाड़गंज के एक होटल में ठहरा। एक पान की दुकान पर खड़ा हुआ ही था कि एक साधारण सा दिखने वाला आदमी आया और उसने पनवाड़ी से कहा, जरा 10 राफेल देना। गुप्तचर चौंका। आदमी ने 9 राफेल अपनी जेब में रखे, पनवाड़ी को पैसे दिए और 10वें राफेल को फाड़कर अपने मुंह में डाल लिया। गुप्तचर का मुंह फटा का फटा रह गया। फिर उसने फटे मुंह से फटे स्वर में पूछा, ये क्या है? पान मसाला है, नया आया है, महंगा जरूर है पर खाता यही हूं। पास खड़ा एक अति सामान्य व्यक्ति बोल उठा, अबे रहने दे, यही खाता हूं। मालिक ने मंगाया होगा, 9 की कीमत पर 10 मिल गए तो एक साले ने खुद चबा लिया, यही खाता हूं। अबे खुद को अंबानी और हमको राफेल समझ रखा है क्या? वह दिन दूर नहीं जब राफेल भी अनेकार्थी हो जाएगा, बोफोर्स का स्थान ले लेगा, ऐसे संवाद सामान्य हो जाएंगे। अबे जा, तेरे जैसे बहुत राफेल देखे हैं। नाम आए तो कह देना राफेल आया था। एक राफेल की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? जानी बंदे को राफेल कहते हैं। मैं राफेल नाम तो सुना होगा। धीरे धीरे उस गुप्तचर ने देखा कि टोपी, बनियान, अंडरवियर से लेकर राफेल हवाई चप्पल तक आ गई। अब वो सोच रहा है कि अपना कौन सा मुंह फ्रांस को दिखाऊं और किस मुंह से बताऊं। धन्यवाद।